बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में अपने सखाओं के साथ गाय चराया करते थे। एक दिन सभी गोपाल बालक बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि तालवन नामक एक जंगल है जहाँ बहुत सुंदर और मीठे फलों वाला पेड़ है, जिसका नाम है ताल फल। ताल फल खजूर जैसा फल होता है, पर उधर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि उस जंगल में एक धेनुकासुर नाम का भयंकर राक्षस रहता था। वह दिखने में गधे जैसा था, लेकिन उसकी ताकत और क्रोध बहुत खतरनाक था। उसके साथ बहुत सारे गधे राक्षस और भी रहते थे। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी वापस नहीं आता। पर एक दिन क्या हुआ कि गोप बालकों ने कृष्ण और बलराम से कहा कि कृष्ण, बलराम, हमने सुना है कि तालवन में जो फल होते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित होते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ धेनुकासुर रहता है। तभी बलराम मुस्कुराए और बोले कि अगर कोई बुरा राक्षस रहता भी है तो क्या वो हमें फल चखने से रोकेगा? हम्म, हम डर कर पीछे नहीं हटने वाले। अब कृष्ण ने कहा कि नहीं, चलो चलो, हम सब साथ चलेंगे और बुराई को खत्म करेंगे। फिर क्या था, बलराम और कृष्ण अपने सखाओं के साथ तालवन में पहुंचे। वहां की हवा भी फल की खुशबू से मीठी लग रही थी। बलराम ने एक ऊंचा पेड़ पकड़ा और जोर से हिलाया। जैसे ही फल गिरने लगे जंगल गूंज उठा। धेनुकासुर को यह सुनकर गुस्सा आ गया कि किसने मेरी सीमा में घुसने की हिम्मत करी। वो दहाड़ते हुए आया और देखा कि एक गोरे से शक्तिशाली बालक ने पेड़ हिला डाला। और पता है वो कौन था? वो थे बलराम। धेनुकासुर गधे के रूप में बलराम पर झपटा पड़ा। वह अपनी पिछली टांगों से बलराम पर लात मारने आया था, लेकिन बलराम कम थोड़ी थे। बलराम ने बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। उसकी दोनों पिछली टांगे पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाकर एक पेड़ पर दे मारा। धम! धेनुकासुर की जान वहीं निकल गई। सब मुस्कुराए और फल का आनंद लेने लग गए। पर एक सवाल बहुत बच्चों के मन में आता है कि जब कृष्ण स्वयं भगवान हैं तो उन्होंने धेनुकासुर को खुद क्यों नहीं मारा? उसका उत्तर है कि बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं और धेनुकासुर राक्षस अयक नामक एक असुर का पूर्ण जन्म हुआ था, जिसे बलराम द्वारा ही मारा जाना था। यह कार्य उनके हिस्से का था और भगवान कृष्ण ने जानबूझकर बलराम को यह कार्य सौंपा, ताकि संसार को यह शिक्षा मिले कि हर कार्य स्वयं नहीं करना चाहिए। जब कोई और उपयुक्त हो उसे मौका भी देना चाहिए। तो बोलो राधे राधे। Please like, share, and subscribe to our YouTube channel.